एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो फाइनली रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से फिर से एक नया वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो इस बार जो वैकेंसी आपका आया है 2200 के लगभग आपका जो भर्ती है वो रेलवे भर्ती बोर्ड ने निकाला है। तो किस पोस्ट के लिए आया है, अप्लाई डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो सारा कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, तो मैं सारा कुछ मैं आपको आज डिटेल से बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो आपका वैकेंसी आ रहा है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। वो आपका 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपका 6 फरवरी 2025 इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। तो इस वैकेंसी का जो नाम है आपका टीचर का वैकेंसी है। तो रेलवे में टीचर का वैकेंसी आया है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। तो चलिए मैं आपको और अच्छे से और डिटेल बताता हूँ। तो इसकी जो ये जो आपका एग्जाम लिया जाएगा ये आपका सिर्फ आपका सिंगल स्टेज एग्जाम होगा, यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, जो कि आपका इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 रहेगा। तो इसका जो नोटिफिकेशन है तो इसका मैं पीडीएफ जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे जाकर अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा खुद से। तो मैं आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और इसे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो एज लिमिट है मैं आपको बता दूं कि 18 साल से लेकर 33 साल वाले उम्र तक जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका 33 साल से ज़्यादा हो जा रहा है तो आप एज रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं। सॉरी, जो 18 साल से लेकर जो 33 साल है वो आपका जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, ठीक है। फिर आपका मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो फिर 18 साल से लेकर 35 साल वालों के लिए भी है। मतलब कि 18 साल से अगर आपका ज़्यादा उम्र है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 33 साल या 35 साल से आपका एज लिमिट ज़्यादा हो जा रहा था, अगर आप ओबीसी SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं और इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो फीस है फॉर्म का, तो SC/ST कैटेगरी वालों के लिए 250 रुपये है और फिर आपका ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपये है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को दे देंगे सीबीटी एग्ज़ाम, तो आपका जो 50% है वो पैसा आपको रिफंड हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो जो 250 रुपये जो SC/ST कैटेगरी वालों का है उसका पूरा जो पैसा वो रिफंड हो जाएगा। और जिनका 500 रुपये फीस है आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों का, तो उनका 250 रुपये जो फीस है वो रिफंड हो जाएगा उनके अकाउंट में। तो ये हो गया। फिर इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस और इसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो आपका सीबीटी जो आपका एग्जाम लिया जाएगा वो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, जो कि 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और 50 मार्क्स का रहेगा। फिर जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। फिर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पूछा जाएगा आपसे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। मैथमेटिक्स पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का और जनरल साइंस पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा और इसमें आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। फिर इसमें जब आप सीबीटी वगैरह क्वालिफाई कर जाएंगे फिर आपका परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, टीचिंग स्किल टेस्ट होगा। तो टीचिंग स्किल टेस्ट में आपका जो होगा वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वालों के लिए और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर वालों के लिए होगा। फिर उनका फिजिकल ट्रेनिंग इसका वगैरह वगैरह होगा। तो मेन आपको जो क्वालिफाई करना है वो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी आपको क्वालिफाई करना है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, जो भी टेट पास है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पास है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी जोन के लिए फॉर्म आया। तो रेलवे में इंडिया में जितनी भी जोन है, आपका रांची जोन बिहार आपका हो गया, फिर पटना जोन हो गया, कोलकाता जोन, मुंबई जोन, बेंगलोर जोन, फिर आपका मालदा जोन, मतलब जितनी भी जोन है सभी जोन के लिए फॉर्म ओपन कर दी गई है। तो अगर आप किसी जोन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर हो गया आपका अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, ये सब आपका जोन है, ठीक है। तो इस जोन से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी मतलब क्वालिफिकेशन यानी कि कौन कौन पोस्ट के लिए ये फॉर्म आया है तो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल जो आपका वैकेंसी आया है 2202 के लगभग आपका वैकेंसी आया है। और इसमें जो आपका आया है पोस्ट का मैं नाम बता देता हूँ।
पोस्ट का जो नाम है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स लाइन का, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स मेल का। तो लगभग मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेवल का आपका ये वैकेंसी आया, फिर चीफ लॉ असिस्टेंट का वैकेंसी आया है। तो अगर चीफ लॉ असिस्टेंट फॉर्म भरते हैं तो आपसे LLB BLLB आपसे क्वालिफिकेशन में मांगा जाएगा। तो इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप खुद से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बहुत ही लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, इसलिए मैं आपको इसे शॉर्ट बता दे रहा हूँ। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, इसलिए ये बहुत ज़्यादा लंबा नोटिफिकेशन आया है। तो इसे बताने के लिए आपका समय भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपका समय बचाते हुए आपको मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ। तो क्वालिफिकेशन अगर आपका टेट पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब प्लस एक चीज़ और कि बहुत सारे जो पोस्ट में है आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो ये पोस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा एक तरफ से देखा जाए कि लेंदी पोस्ट है, मतलब सिंपल इसमें क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाए, आपसे मांगा गया है सबसे पहले कि आपका B.Ed होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तीसरा आपके पास जो होना चाहिए वो टेट पास होना चाहिए, तब ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चीफ लॉ असिस्टेंट का फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका LLB BLLB का डिग्री मांगेगा और उसमें भी आपसे जो है वो एक्सपीरियंस मांगेगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए पूरा डिटेल। अगर आपके मन में किसी तरह कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, क्योंकि एक तरह देखा जाए ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें ज़्यादा मतलब डायरेक्टली आपका सिलेक्शन होगा, सिर्फ आपका CBT एग्ज़ाम होगा, फिर आपको जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, वो तो होगा ही। तो ये रहा पूरी आप लोगों की जानकारी। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसका जो PDF है, जो रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जो रेलवे टीचर का जो भर्ती के लिए वैकेंसी है, इसका जो PDF है, जो नोटिफिकेशन का PDF है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, खुद से भी आराम से पढ़ लीजिएगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। तो फिर मिलते हैं कल के दिन, तब तक के लिए जय हिंद।